अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमना शहबाज। मैं हूं अकमल अशरफ और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। ठहरी मीरवा और गिरदनवा में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात थम न सके। एक रोज में 9 अफराद कुत्ते के काटने से मुतासर, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। ठहरी मीरवा में आए रोज आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ गए हैं। आज आवारा कुत्तों ने 9 अफराद को काट लिया। जख्मियों में एहसन शेर, समीर लशारी, शहजाद शेख और दीगर को तिबी इमदाद के लिए ठहरी मीरवा अस्पताल लाया गया। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद सफील ख्वाजा ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुहलिक और खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद सफील ख्वाजा ने कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुहलिक है और खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए शहरी हर मुमकिन एहतियात करें। गंजान आबाद बाजारों, पब्लिक मकामात पर भीड़ न लगाएं और एक दूसरे से फासले पर रहें। फेस मास्क का इस्तेमाल करें। दुकानों और बाजारों की बंदिश के लिए औकात कार की बंदी करें और कोरोना बचाओ SOP पर सख्ती से अमल दरामद करें। DC ऑफिस में एक इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में तेजी आ रही है। मुस्बत केसेस की वजह से शरह मौत बढ़ सकती है। जिला में पिछले 24 घंटों में 901 सैंपल टेस्ट लिए गए, जिनमें से 76 केस मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। 500 से ज्यादा कोरोना से मुतासर अफराद ने अपने घरों में क्वारंटीन किया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद सफील ख्वाजा ने कहा कि DHO के टीचिंग अस्पताल में 60 मरीज जेर इलाज हैं। DHO अस्पताल में कोरोना से मुतासर 2 मरीज इंतकाल कर गए, 21 तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ताकि शहरी एहतियात करें और कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां तेज रफ्तार मुसाफिर वैन और एम्बुलेंस में तसादम के नतीजे में 5 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद भट्टी से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। नेशनल हाईवे साहिवाल व्यू होटल के करीब मुसाफिर वैगन ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में 5 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हुए। एम्बुलेंस शहर को आ रही थी कि पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार वैगन ने टक्कर मार दी। तमाम जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। जी मोहम्मद अरशद, साहिवाल। बहुत शुक्रिया अरशद भट्टी, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पीपल्स पार्टी कमेटी गड़ी खैरू के ज़ेरे तमाम पार्टी प्लेटफार्म से बाइकाट के ऐलान के बाद पार्टी के डिवीजन और ज़िले क़यादत का नोटिस, तमाम खदशात दूर करने की यकीन दखानी, बाइकाट का ऐलान, वापस रहनुमाओं की जानिब से तमाम सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी कमेटी गड़ी खैरू के सदर हुसैन बख्श जमाली, जनरल सेक्रेटरी यूसुफ रेसानी समेत दीगर अहदेदारों और कारकुनों ने गड़ी खैरू प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गड़ी खैरू के किसी भी वर्कर्स को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इनके तमाम जायज़ मुतालबात हल किए जाएंगे, क्योंकि वर्कर्स पार्टी का असासा है और पार्टी हर मुमकिन इनकी मदद करेगी। पार्टी की आदत के यकीन दहानी कराने के बाद पीपल्स पार्टी कमेटी गड़ी खैरू ने पार्टी सरगर्मियों का बाइकाट खत्म करते हुए तमाम सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान किया। शुजा सहावत और सब्र रजा वफाओं के पैकर हज़रत गासी अब्बास अलमदार जश्न विलादत बासादत मजहबी जोश व जज्बे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मजीद देखते हैं सरमद अब्बास की इस रिपोर्ट में। मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, रात से दिन जो ये निकलता है, मुस्कुराना हर जमाना मेरे हुसैन का है। जो मैंने शुरू वाक्य बताया था, का खुद जमीन पर फेंका, जमीन ने कहा ये खून नाक इधर आया तो अनाज का दाना नहीं होगा, आसमान की तरफ फेंकना चाहे मोहम्मद हुसैन ने, आसमान से आवाज आई खून नाक है, ऊपर आया तो क़यामत तक पानी नहीं बरसेगा। अब जो खा पी रहे हैं वो क्या है, सुनिएगा। ये जो कुछ भी जमीन से उगता है, ये जो कुछ भी सुनिएगा से उगता है, ये जो कुछ भी जमीन से उगता है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना
عمران بھائی نے پہلا شعر پڑھا کہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. اس کی میں تائید یوں کروں کہ حسین منی و انا من الحسین، اس حدیث سے متعلق کسی نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر 61 ہجری تک حسین منی ہے، حسین محمد سے ہے، اور 61 ہجری سے لے کے قیامت اور جنتوں تک محمد حسین سے ہے. سبحان اللہ. ہر زمانہ سب مل کر پڑھیں. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، میرے گھر میں چراغ کیوں جلتے ہیں؟ اس لیے کہ آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے. دو شعر سنیے گا، بس 2 شعر اور سنیے گا کہ ریحان اعظمی صاحب لکھتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے، جہاں محلہ شاہ آباد میں گھر کی چھت گرنے سے 21 افراد شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ساجد علی سے. جی ساجد، بتائیے گا یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، یہ واقعہ جو ہے اٹک کے شاہ محلہ آباد چھت کی دیوار گرنے سے 21 افراد زخمی. گزشتہ رات گھر میں جاری تقریب کے دوران چھت کی دیوار گر گئی، جس سے سین میں موجودہ 21 خواتین اور بچے زخمی ہوئے. اطلاع ملنے پر اٹک ریسکیو 1122 کی ٹیم 4 ایمبولینس جائے وقوع پر پہنچ گئی. زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اٹک منتقل کر دیا گیا. واقعے میں 10 خواتین اور 11 بچے زخمی ہوئے، جن میں ایک بچے کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ریسکیو ایمبولینس میں راولپنڈی ریفر کر دیا گیا، جبکہ 8 خواتین و بچوں کو سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں، جبکہ 12 خواتین و بچے معمولی زخمی ہوئے. جی بہت شکریہ ساجد علی خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. چنیوٹ میں نامعلوم ملزمان نے 60 سالہ ملک ریاض کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا. متاثرہ خاندان نے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کیسر وین سے. جی کیسر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی میں سے موجود ہوں چنیوٹ کے ڈی ایچ ہاسپٹل کے اندر، جہاں پر بے دردی سے ایک شہری کو قتل کر دیا گیا، جبکہ چھریوں کے درپے وار کے ساتھ گلا کاٹ کر اسے بے رحمی سے قتل کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ متاثرہ خاندان موجود ہے، یہ جانتے وہ کیا کہتے ہیں. جی آپ کہتے ہیں؟ صبح یہ اٹھے ہیں تو یہ واک پہ جاتے ہیں ڈیلی روٹین میں. جب یہ گئے ادھر تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ قتل کرتے ہیں بندے کو، اسی میں گلے پہ چھری ہوئی. تو ہم نے اگر دیکھا ہے سارے تمام یہ ان کو قتل کر نامعلوم ہے. جی متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ بے دردی سے قتل کیا گیا، جبکہ ملزم جو ہے وہ بالکل نامعلوم ہے. جبکہ متاثرہ خاندان نے ڈی پی او چنیوٹ اور دیگر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. جی بہت شکریہ کیسر وینس ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. لودھرا کی مرکزی امام بارگاہ فیض پانچتن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں معززین علاقہ، تاجر برادری اور سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ذاکر اہل باز، ساجد عباس رتن، غلام عباس جعفری، شہزیب علی جعفری اور دیگر جشن آمد حضرت امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حسن و اخلاق اور عملی زندگی کی بیشتر مثالوں سے حاضرین کے قلوب کو منور کیا. تقریب کے اہتمام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کیک بھی کاٹے گئے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی وزیر صحت اشیاء خودنوش کی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف حفظ آباد میں کارروائیاں، 4 فوڈ پوائنٹ سیل، 2 کو بھاری جرمانہ عائد کیا گیا. فوڈ سیفٹی ٹیموں نے جلال پور بٹیا میں غلام حسین قریشی جوس پر پروڈکشن یونٹ کو سیل کر دیا. ناقص اور غیر معیاری جوس کی تیاری، جیلی لیبل استعمال کرنے پر یونٹ کو سیل کر دیا گیا. پنڈی بٹیا کے علاقے نوشہرہ میں بھی مضر صحت جوس کرنے والا سٹور سربمہر کر دیا گیا. سکھیکی میں کارروائی کرتے ہوئے علی سوڈا واٹر کو سیل کیا گیا. سیل کیے گئے یونٹس میں مضر صحت انرجی ڈرنکس کی پروڈکشن اور جعلی پیکنگ مٹیریل کا استعمال کیا جا رہا تھا. فوڈ پوائنٹس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قوانین کی پاسداری نہ کرنے پر 1 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے گئے.
अंजुमन ताजरान समुद्री की जानिब से डॉल्फिन फोर्स के एजाज में पुरतकल्लिफ इशाइया दिया गया। इशाइया में DSP सर्कल नजर अब्बास, SHO थाना सिटी तारक अमीर ने खुसूसी शिरकत की। इस बारे में मज़ीद जानते हैं मियाँ जाहिद हनीफ से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, समुद्री पुलिस के इजाज़ में अंजुमन ताजरान की जानब से पुरतकल्लफ अशाइये का एहतमाम किया गया। अशाइया ताज महल होटल में दिया गया। डॉल्फिन फोर्स ने जुर्रतमंद और दिलेराना डाकुओं के साथ मुकाबला करके पूरे पाकिस्तान की अवाम का दिल मोल लिया। समुद्री की अवाम ने इस मुकाबले पर डॉल्फिन फोर्स के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। समुद्री में बढ़ते हुए जराइम को डॉल्फिन फोर्स के जवानों ने ही कंट्रोल किया है। सदर अंजुमन ताजरान मियाँ शब्बीर महालमी, नायब सदर कदीर अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी राणा इफ्तिखार, मलक मोहम्मद शफी, राणा असगर, खालिद सेठी, नदीम कंवल और तारक और मुबारक अली की जानिब से जवानों की हौसला अफजाई की गई। DSP नज़र अब्बास का कहना था, हमारी ड्यूटी है अवाम की जानो माल की हिफाजत करना और जराइम पेशा अफराद के साथ किसी किस्म की रायत नहीं की जाएगी। अंजुमन ताजरान की जानिब से डॉल्फिन फोर्स के जवानों के लिए नगद इनाम और उनको फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। जी बहुत शुक्रिया जाहिद हनीफ हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेस इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेस होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।